नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस वक्त देश में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए विपक्ष का एकजुट रहना बेहद आवश्यक है। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है और ऐसे में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, तो फिर गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि तो फिर देश में लोकतंत्र की रक्षा करेगा कौन? अब जब ये सवाल आता है कि देश में लोकतंत्र की रक्षा करेगा कौन, अब चूंकि विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, उनकी सांसदों को तोड़ा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी जी, जिन ममता बनर्जी जी के बारे में कोई दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि मजाल कोई उनकी पार्टी के विधायकों और सांसदों को छू ले, अब लगभग 20 के आसपास उनके सांसद ममता जी से नाराज हैं। या तो वो पार्टी को छोड़ सकते हैं या वो अपना एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। इस तरीके की परिस्थितियां बन चुकी हैं। तब ऐसी कंडीशन में अब सवाल है कि आखिर विपक्ष को एकजुट कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा एक जो सवाल जवाब निकल के आता तो वह है कांग्रेस। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से देश में परिस्थितियां हैं, जो गलतफहमियां विपक्षी पार्टियों को हैं चुनावों को लेकर, वो आप दूर कर लीजिए और सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और जो जहर होता है, अगर कोई हमसे नाराज भी है, हम उसकी नाराजगी झेल लेंगे। गठबंधन में कोई जहर भी पीने की नौबत आई तो वो हम पी लेंगे। इस तरीके का वो अपने ऑडियो में बोल रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, चाहे तेजस्वी यादव जी हों, चाहे स्टालिन जी हों, और चाहे इंडिया गठबंधन के घटक दल के या कोई अन्य नेता हो, क्या अब सब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनकी बात से सहमत हैं? क्या ये सारे के सारे नेता अब कांग्रेस के पीछे चलने के लिए तैयार हैं या कांग्रेस के साथ चलने के लिए तैयार हैं? तो इन तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो आपको ठीक लगे वो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमने वीडियो में कैंपस का जो जूता है वो टैग किया है, वो आपको ठीक लगे तो खरीद सकते हैं। देखिए, अभी तक परिस्थिति क्या थी? अभी तक परिस्थिति ये बनी थी कि जब कांग्रेस किसी गठबंधन के दल के साथ किसी राज्य में जब चुनाव लड़ती थी, तो आपस में ही एक दूसरे की खींचतान बनी रहती थी। गठबंधन का सहयोगी दल ये कोशिश करता कि कांग्रेस आगे ना बढ़ जाए, और कांग्रेस के लोग ये कहते कि साहब ये हमें परेशान करते हैं, ये हमको सही टिकट नहीं देते हैं, सही तरीके से हम जो सीटें चाहते हैं वो नहीं देते हैं। बहरहाल आपस में एक दूसरे की खींचतान होती रहती थी। एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल आप ले लीजिए बिहार का। बिहार में किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खींचतान हुई, सबने देखा। अच्छा खासा बिहार में माहौल बन गया था। अच्छा खासा राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही थी, उसमें राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, लेफ्ट पार्टियों के नेता हों, मुकेश सहनी हों, सब लोग मिलकर बड़े जबरदस्त तरीके से यात्राएं की और पब्लिक में उसका एक पॉजिटिव मैसेज भी गया। लगा कि इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बन सकती है। लेकिन सोचिए, जब इतना महत्वपूर्ण चुनाव और उसमें भी लास्ट मोमेंट तक टिकटों का वितरण ही नहीं हुआ, मतलब कौन व्यक्ति किस सीट से चुनाव लड़ेगा, नामांकन से कुछ दिन पहले तक ये चीज तय हो रही थी। तो आपको लगता है कि ऐसे चुनाव जीते जाएंगे? आप इतने बड़े पॉपुलर या इतने बड़े नेता हो कि आप नामांकन से एक दिन पहले तय कर दोगे, वो प्रत्याशी चला जाएगा और चुनाव जीत लेगा। अब वो दिन चलेंगे भैया? ये सारी चीजें कांग्रेस के समय थी। कांग्रेस जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़वाती थी। ये बीजेपी का राज चल रहा है, बीजेपी का दौर चल रहा है। भाजपा के हाथ में सारी की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अब तो ऐसा लगता है कि जुडिशरी भी कब्जे में है, एक तरीके से कंट्रोल में आ गई है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यायपालिका के तमाम लोग विदेश में जाकर बैडमिंटन खेल रहे हैं सरकार के लोगों के साथ। जब सरकार के लोगों के साथ न्यायपालिका के लोग बैडमिंटन खेलेंगे तो जाहिर सी बात है वहां से बैडमिंटन तो खेलने जाएंगे नहीं, वहां तो फिर और ही बहुत कुछ चीजें चल रही होती हैं। एक आपस में जो जुगलबंदी होती है वो सामने निकल कर सामने आ जाती है। तो कुल मिलाकर बिहार में जो कुछ हुआ
उसका परिणाम ये लिखना कि बिहार में अच्छी खासी बनती बनती सरकार हाथ से चली गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ तेजस्वी यादव जी अपना प्रत्याशी उठाते। दूसरा एग्जाम्पल ममता बनर्जी जी का। राहुल गांधी जी ने कोशिश की कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन हो जाए। ममता बनर्जी जी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, किसी भी हाल में हम चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। और वो तो कांग्रेस के बारे में जाने क्या क्या बोल देती थी। चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती और ममता जी चुनाव हारी। जैसे ही ममता बनर्जी जी चुनाव हारी, अब ममता बनर्जी जी ये बोलने लगी कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और दिन रात उसकी मजबूती के लिए काम करेंगे। अरे ममता जी, अगर पहले ही ये बात सोच लेती तो ये नौबती क्यों आती। हालांकि फिर भी देखिए, राहुल गांधी का बड़ा दिल, राहुल गांधी ने ममता जी को फोन किया और उनको हिम्मत बताई और अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे इस बात को लेकर कोई कोई खुशी जाहिर कर रहे थे कि ममता बनर्जी चलेंगी, लेकिन उनको भी समझाया कि ये गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये दूसरा उदाहरण था। स्टालिन, जो कि तमिलनाडु में जो सब कुछ हुआ, तमिलनाडु में चुनाव के दौरान कांग्रेस के नए साथी टीवी की है, लेकिन स्टालिन उससे नाराज थे, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने ये सब किया। कुल मिलाकर स्टालिन भी इस बात को समझ रहे हैं। अब परिस्थितियां, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव जी लगभग हर मंच पर यह कहते हैं कि कांग्रेस का हमारा गठबंधन होगा और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भले ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह कहा जाता है कि हमारी तैयारी 403 सीटों पर है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, तो होगा तो वही जो राहुल जी चाहेंगे और अखिलेश जी चाहेंगे। गठबंधन अच्छा लास्ट वही तय करेंगे। कुल मिलाकर सिंपल सी बात यह है कि अखिलेश यादव जी भी इस बात को समझ चुके हैं कि अब बगैर कांग्रेस के चुनाव में उतरना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण पश्चिम बंगाल, बिहार और तीसरा दिल्ली का था। जब अरविंद केजरीवाल जी से राहुल गांधी जी ने कहा था गठबंधन करने के लिए, उन्होंने मना किया, तो क्या हुआ सबने देखा। कुल मिलाकर अखिलेश यादव जी से अभी किसी पत्रकार ने पूछ भी लिया, कांग्रेस कह रही 403 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने एक बड़ा रोमांचक, मतलब एक ऐसा जवाब दिया जो हर कोई भौचक्का रह गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तो हमारी 806 सीटों पर तैयारी हो जाएगी। मतलब हर चीज को पॉजिटिवली ले लेते हैं। कुल मिलाकर अब मुझे ऐसा लगता है, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे स्टालिन जी हो, या कोई भी अन्य नेता इंडिया गठबंधन का, सारे के सारे अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस जो कह रही है उन बातों को मानने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी को मुझे लगता है सब अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की कही हुई सारी की सारी बातें आज साबित हो रही हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपने ऑडियो भाषण में जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सटीक साबित हैं, और बिल्कुल भविष्य को लेकर जो बातें कही बिल्कुल सही बातें कही। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।